जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर। और आज कथा संग्रह में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री रत्नात्रय व्रत कथा। सो इसे पूरी श्रद्धा और आस्था से सुनिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दाता सम्यक रत्नात्रय गुरु शास्त्र जी निराय, करे प्रवाण बल्लू कथा रत्नात्रय सुखदाय। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होए, तासो प्रथम ही रत्नात्रय कथा सुनो भविलोय। जम्बूद्वीप के विदय क्षेत्र में एक कच्छ नाम का देश है और विदशोकपुरी नाम का एक नगर है। वहाँ एक अत्यंत पुण्यवान विश्रवण नाम का राजा रहता था, जो कि पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा बसंत ऋतु में क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्र तत्र सानंदित विचार कर रहा था कि इतने में उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ श्री मुनिराज पर पड़ी। सो तुरंत ही हर्षित होकर वह राजा श्री मुनिराज के समीप आया और विनय युक्त नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके थे तो उन्होंने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्म उपदेश देने लगी। ये जीव अनादिकाल से मोह कर्मवश मिथ्या श्रद्धा ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः कर्म बंद करता और संसार में जन्म मरण आदि अनेक प्रकार दुखों को भोगता है। इसलिए जब तक इस रत्नात्रय, जो कि आत्मा का निज स्वभाव है, की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक ये जीव दुखों से छूटकर निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि वास्तव में इस जीव की हितकारी है। इसलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। और सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में मिलता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करना मुमुक्षु जीवों का परम कर्तव्य है। नंबर 1, पुद्गल आदि पर द्रव्यों से भिन्न निज स्वरूप का श्रद्धान शालुभाव तथा उसके कारण स्वरूप 7 तत्वों और सत्यार्थ देव गुरु व शास्त्र का श्रद्धान होना सो सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन 8 अंग सहित और 25 मल दोष रहित धारण करना चाहिए, अर्थात जिन भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना, संसार के विषयों की अभिलाषा न करना, मुनि आदि साधर्मियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि न करना, धर्म गुरु की सत्यार्थ तत्वों की यथार्थ पहचान करना, अर्थात कुगुरु, रागी, द्वेषी, धेसी, परिग्रह साधु व ग्रस्त, कुदेव, रागी, द्वेषी, भयंकर देव, कुधर्म, हिंसा पोपक क्रियाओं की प्रशंसा भी न करना, धर्म पर लगते हुए मिथ्या आक्षेपों को दूर करना और अपनी बड़ाई व पर निंदा का त्याग करना, सम्यक श्रद्धा और चारित्र से दिखते हुए प्राणियों को धर्म उपदेश तथा द्रव्य आदि देकर किसी प्रकार स्थिर करना, धर्म और धर्मात्माओं में निष्कपट भाव से प्रेम करना और सर्वोपरि सर्वे हितकारी श्री दिगंबर जैनाचार्यों द्वारा बताए हुए भी पवित्र जिन धर्म का यथार्थ प्रभाव सर्वोपरि प्रकट कर देना, यही 8 अंग है। इनसे विपरीत संकादि 8 दोष जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य, धन, रूप, विद्या और तप, इन 8 के आश्रित हो गर्व करना सो 8 मद, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और कुगुरु सेवक, कुदेव आराधक तथा कुधर्म धारक, ये 6 अनायतन और लोक मूर्ता, देखा देखी बिना हिताहित के विचार किए प्रवर्तना, देव मूर्ता, लौकिक चमत्कारों के कारण लोभ में फंसकर रागी द्वेषी देवों को पूजना और पाखंड मूर्ता, कुलिंगी ठग आडंबरधारी गुरुओं की सेवा करना। इस प्रकार ये 25 सम्यक्त के दूषण हैं। इनसे सम्यक्त्व का एक देश घात होता है, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। नंबर 2, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को संशय, विपर्यय व
अनद्य वशाय आदि दोषों से रहित जानना सो सम्यक ज्ञान है। नंबर 3, आत्मा की निज परिवृत्ति जो वीतराग रूप है में ही रमन करना, अर्थात राग द्वेष आदि विभाव भावों तथा क्रोध आदि कषायों से आत्मा को अलग करने व बचाने के लिए व्रत संयम तप आदि करना सो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इस रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग को समझकर और उसे स्वशक्ति अनुसार धारण करके जो कोई भव्य जीव वह तब चरण धारण करता है वही सच्चे मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार रत्नात्रय स्वरूप कहकर अब महाव्रत पालने की विधि कहते हैं। भादो माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 13, 14 और पूनम इस प्रकार 3 दिन ये व्रत किया जाता है और 12 को व्रत की धारणा तथा प्रतिपदा को पालना किया जाता है, अर्थात 12 को श्री जिन भगवान की पूजन अभिषेक करके एकासन एक भुक्त करें और फिर मध्यम काल की सामायक करके उसी समय से चारों प्रकार के स्वाद खाद लेय और पेय आहार तथा विकथाओं और सब प्रकार के आरंभों का त्याग करें। इस प्रकार 13, 14 और पूनम 3 दिन प्रोषद उपवास करें और प्रतिपदा पड़वा को श्री जिनदेव का अभिषेक पूजन के अंतराल सामूहिक करके तथा किसी अतिथि व दुखित बुभुक्षित को भोजन कराकर आप भोजन करें। इस दिन भी एक भुक्त ही करना चाहिए। इन व्रतों के 5 दिनों में समस्त सावत पाप बढ़ाने वाले आरंभ और विशेष परिग्रह का त्याग करके अपना समय सामूहिक पूजा स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान में बितावे। इस प्रकार ये व्रत 12 वर्ष तक करके पश्चात उद्यापन करे और यदि उद्यापन की शक्ति ना होवे तो दूना व्रत करे। ये उत्कृष्ट व्रत की विधि है। यदि इतनी शक्ति ना होवे तो बेला करे या कांजी आहार करे तथा 8 वर्ष करके उद्यापन करे। ये मध्यम विधि है। और जो इतनी भी शक्ति ना होवे तो एकाज करके करे और 3 ही वर्ष या 5 वर्ष तक करके उद्यापन करे। ये जघन्य विधि है। सो स्वशक्ति अनुसार व्रत धारण कर पालन करें। नित्य प्रतिदिन में त्रिकाल सामायिक तथा रत्नात्रय पूजन विधान और 3 बार इस व्रत का जाप जपें, अर्थात ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः इस मंत्र को 108 बार जपें, तब एक जाप होती है। इस प्रकार व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करें, अर्थात श्री मंदिर में जाकर महोत्सव करें। छत्र छमर झारी कलश दर्पण ध्वजा और ठम्मी आदि मंगल द्रव्य चढ़ावे, चंदोबा बधवावे और कम से कम 3 शास्त्र मंदिर में पधरावे, प्रतिष्ठा करें और उद्यापन के हर्ष में विद्या दान करें। पाठशाला छात्रावास अनाथालय औषधालय पुस्तकालय आदि संस्थाओं ध्रुव रूप से स्थापित करें और निरंतर रत्नात्रय की भावना बांटते रहें। इस प्रकार श्री मुनिराज ने राजा विश्रवण को उपदेश दिया तो राजा ने सुनकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को यथाविधि पालन किया और पूर्ण अवधि होने पर उत्साह सहित उद्यापन किया। पश्चात एक दिन वह राजा एक बहुत बड़े के वृक्ष को जड़ से उखड़ा हुआ देखकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत समय समाधि मरण कर अपराजित नाम विमान में आइमिंद्र हुआ और फिर वहां से चलकर मिथिलापुरी में महाराज कुंभराय के यहाँ सुप्रभा रानी के गर्भ से मल्लनाभ तीर्थंकर हुए, जो पंच कल्याणक को प्राप्त होकर अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाकर आप परम धाम मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वे श्रवण राजा ने व्रत पालकर स्वर्ग के व मनुष्यों के सुखों को प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरण आदि दुखों से छूटकर अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुए। इसलिए जो नर नारी मन वचन काय से इस व्रत की भावना बांधते हैं, अर्थात रत्नात्रय को धारण करते हैं, वे भी राजा वे श्रवण के समान स्वर्ग आदि मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं।
महाराज वे सवर्णे रत्नाते व्रतपाल, लई मोक्ष लक्ष्मी तिने दीप नमेति काल। इस प्रकार रत्नात्रय व्रत की पवित्र कथा पूर्ण होती है। और हाँ, अगर आपको इस व्रत से जुड़ी जाप, पूजन विधि और साथ में ही अन्य व्रत की पूजन विधि, कथा, जाप आदि सुनना हो तो हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर व्रत और कथाओं की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को और भी शांति में बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करें। अपनी मन की भावनाओं को हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके शब्दों से हमें और कथा बनाने का उत्साह मिलता है। आप सभी की साधना मंगलमय हो, यही कामना है। आप सभी को श्री रत्नात्रय व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय जिनेंद्र।